हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चंद्रप्रकाश। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी देखकर जाना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हिंदी के महत्वपूर्ण रस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि दोस्तों आप कॉपी में इसी प्रकार लिख के आएंगे तो आपके हिंदी में फुल मार्क्स आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि दोस्तों जो टॉपर होते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं, अगर आप ऐसे ही लिख कर आएंगे तो आपके हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रस जो है वो हास्य रस है। पहले हम हास्य रस की परिभाषा को, आप ऐसे ही परिभाषा लिख कर आएंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे हास्य रस, साइड में हेडिंग वाली परिभाषा, उसके बाद आप ये परिभाषा लिखेंगे। जैसे हम आपको लिख बता रहे हैं ऐसे ही आपको लिख के आना है। देखो इसमें क्या होता है, आप लिखेंगे कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। किसी व्यक्ति के विकृति, रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, जब यही भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों हम बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो हम आपको एग्जाम्पल, उदाहरण, स्पष्टीकरण समझाते चलते हैं और आपको ऐसे ही लिख कर आना है। यानी कि किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा को देखकर हृदय में जो कोई हास्य का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ पर क्या होती है, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण को समझेंगे, जिसे उदाहरण देखेंगे, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, एक इसका पहला एग्जाम्पल एक ये है, और एक दूसरा एग्जाम्पल आप उसको भी लिख सकते हैं कि शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी शंकर जी की जब बारात जाती है तो वहाँ पर शंकर जी की विचित्र वेशभूषा को देखकर हृदय में क्या होता है कि हास्य नामक भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर क्या होती है, हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका आप स्पष्टीकरण भी देख लेंगे, स्पष्टीकरण भी आपको लिख कर आना है। देखो स्थायी भाव क्या है, हास्य है। विभाव में आलंबन में लिखेंगे विकृति, व्यक्ति यानी व्यक्ति की जो विकृति है। उद्दीपन में आप लिखेंगे विचित्र वेशभूषा, चेष्टाएं आदि। अनुभव में हंसना, और संचारी भाव में क्या लिखेंगे, हर्ष और चपलता आदि। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हास्य रस की डिफिनीशन अच्छे समझ में आएगी। नेक्स्ट रस जिसकी हम डिस्कस करेंगे वो है श्रृंगार रस। इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। इसकी परिभाषा, पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा इसकी दोस्तों दे रखी है, जहाँ पर नायक नायिका, पति पत्नी और प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ पर रति नामक भाव उत्पन्न होता है। जब यही भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि दोस्तों जब नायक नायिका, पति पत्नी और प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है तब वहाँ पर क्या होता है, रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। जब ये भाव विभाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब वहाँ पर क्या होती है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसके उदाहरण को समझेंगे। इसका पहला उदाहरण है, मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। आपको कम टाइम में बहुत ही अच्छा कंटेंट देना चाहता हूँ आपको। तो एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल इसका पहला आप ये लिख के आएंगे, कहत नखट रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियाद, भरे बौन में करत हैं नैनन ही सौ बाती। एक ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है, आप इसको देख लेंगे, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये रेशमी जुल्फे, ये सरवती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आप इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हुआ है, एक प्रेम का ही वर्णन किया गया है। यानी कि एक प्रेमी है जो एक प्रेमिका के जुल्फे आँखों को देखकर उसके मन में क्या है, एक प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है, एक यानी कि एक रति नामक भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, श्रृंगार रस ही होता है। आप इसको भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको लिख के आएंगे तो नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं कट सकते, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। आप इसको भी लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको श्रृंगार रस की परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम जो रस की बात करेंगे वो है वीर रस। इसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे। आई होप, आशा करते हैं कि आपको श्रृंगार रस अच्छे से समझ में आया होगा। वीर रस दोस्तों इसमें लिखेंगे, जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना आदि
के पढ़ने पर मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, जब यही भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब हम कोई कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक उत्साह उत्पन्न हो जाता है। और जहाँ पर उत्साह नामक कोई भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण को समझेंगे। उदाहरण है, बुंदेलो हरवेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया, यानी यहाँ पर एक उत्साह का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीर रस की परिभाषा भी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट जिसका हम डिस्कस करेंगे वो है करुण रस। तो अब हम क्या करते हैं, करुण रस की परिभाषा और उसके उदाहरण को भी अच्छे से समझ लेते हैं। करुण रस को देखेंगे, जब किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने पर हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यानी कि दोस्तों जब हमारी कोई प्रिय वस्तु या हमारा कोई प्रिय दोस्त या हमारा कोई प्रिय प्रेमिका जब बिछड़ जाती है तो हमें क्या होता है, हृदय में हमें दुख उत्पन्न होता है, यानी कि हमें शोक नामक एक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है। जब यही भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण को समझेंगे। पहला उदाहरण इसका, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। आप ऐसे 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो, 2 आपको आते तो आप 2 लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है तो आप 1 भी लिख सकते हैं, और इसका आप स्पष्टीकरण जरूर लिखिए। स्पष्टीकरण में इसका भाव जो होगा शोक, अनुभव विलाप करना, रुदन, छाती पीटना आदि, और संचाई भाव इसका जो होगा मोह, स्मृति और विषाद आदि। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो को अपलोड करने में मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत पास में है। क्योंकि टाइम ना मिलने के कारण मैंने आज वीडियो अपलोड करने में मुझे लेट हो गया। अन्य सब्जेक्ट में जब भी आपका पेपर होगा मैं आपको वीडियो टाइम से अपलोड करूँगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।